नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि 5 समन भेजे जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और अब ईडी ने दिल्ली की अदालत में शिकायत दर्ज करवा दी है। जी हां, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की चौतरफा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अब जो है ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के। दरअसल अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने सभी समन को गैर कानूनी बताते हुए किसी का भी ना तो जवाब दिया और ना ही ईडी दफ्तर गए। अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने इसे लेकर दिल्ली की ही एक अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा दी है और ईडी की शिकायत पर अब 7 फरवरी को सुनवाई की जाएगी और केजरीवाल को लेकर यह शिकायत जो है वो अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष दायर की गई है। दरअसल दिल्ली की अदालत में जज ने ईडी की शिकायत पर कहा कि पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 50 के अनुपालन में उपस्थिति नहीं होने के लिए नई शिकायत प्राप्त हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है। ये नई शिकायत का मामला है और दलीलें जो हैं वो इस मामले में सुनी गई हैं और शेष दलीलें 7 फरवरी 2024 को रखी जाएंगी। वहीं न्यायाधीश ने आंशिक दलीलें सुनी और मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया है। हालांकि अगर बात की जाए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शिकायत पर सीएम केजरीवाल की ओर से कोई जो है जवाब नहीं आया है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं बल्कि 5-5 बार समन भेज चुका है। केजरीवाल ने सभी समन को गैर कानूनी बताते हुए किसी भी समन के लिए उपस्थिति दर्ज ही नहीं करवाई, सामने ही नहीं गए ईडी के। केजरीवाल को सबसे पहला समन जो भेजा गया था वो 2 नवंबर को उनको पेश होना था, इसके बाद 21 दिसंबर को पेश होना था, फिर 3 जनवरी, फिर 17 जनवरी को भी समन भेजा जा चुका है, फिर 31 जनवरी को 5वां समन भेजा गया कि 2 फरवरी को आप पेश होइए। लेकिन केजरीवाल जो है कभी भी नहीं गए और खुद को कट्टर ईमानदार बताते गए, लेकिन ईडी के सामने नहीं गए। बहरहाल उन्होंने इसे जो है राजनीति से प्रेरित बताकर वापस लेने की मांग की अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन ईडी के सामने क्यों नहीं गए? लगातार देश जो है, जनता जो है वो यहां पर यह सवाल पूछ रही है। अपने आप को कट्टर ईमानदार तो खुद ही बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा उनको आकर के, खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं। और उसके बाद जो है जब ईडी बुला रही है तो अगर आप इतने कट्टर ईमानदार हैं, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप जाइए ईडी के सामने। वहीं जांच एजेंसी के इस फैसले पर अब आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। आगे कहा कि दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शराब घोटाला नाम की कोई चीज हुई नहीं है और यही कारण है कि ईडी या फिर जांच एजेंसियां जो है वो उनकी तरफ से हमारे किसी भी नेता से एक भी पैसा वसूल नहीं किया गया है और ये मामला जो है वो फिलहाल अदालत में लंबित है। हम अदालत में जवाब दाखिल करेंगे और अदालत जो भी निर्देश देगा उसका पालन करेंगे। तो अदालत तो जमानत दे ही नहीं रही है प्रियंका कक्कड़ जी। मनीष सिसोदिया को तो लगभग अब 1 साल होने जा रहा है, इसी मामले में उनको तो जमानत ही नहीं मिल रही कि ये बाहर जाकर के जो है गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उनको भी यहां पर जो है जमानत नहीं मिल रही है। तो ये प्रियंका कक्कड़ क्या बयान दे रही हैं आकर के, और वही घिसा पिटा बयान जो 4 महीने पहले दे रही थी। वहीं केजरीवाल की मुश्किलें चौतरफा बढ़ रही हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर भी जो यहां पर शिकायत दर्ज हुई थी, बीजेपी ने ही शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर अब 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। आकर के आरोप लगाना बहुत आसान है और ये बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि केजरीवाल आते हैं और आरोप लगाकर भाग जाते हैं। अब जो है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके पहुंचने पर सीएम हाउस के बाहर जो है वो जानबूझ करके हंगामा किया गया। केजरीवाल के खरीद फरोख्त के आरोप मामले में दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो नोटिस देने गई थी और हंगामे के कारण जो है टीम को वापस लौटना पड़ा। दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के 1 दिन बाद जो है रविवार यानी कि आज सुबह ही दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के आवास पर भी पहुंची। आतिशी सुबह ही राघव चड्ढा के साथ केजरीवाल के घर पहुंच गई थी, वहां पर भी नोटिस देने पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम। और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो 1 घंटे इंतजार करने के बाद उनके घर से निकल गई और आवास से कुछ दूर जो है वो खड़ी रही।
इससे पहले जो है आतिशी ने अपने ऑफिस के अफसरों को नोटिस रिसीव करने को कहा था। ये जो न्यूज सामने आ रही है, और उन्होंने नोटिस दिया या नहीं इसकी भी जानकारी आ रही है कि नोटिस नहीं दे पाए हैं। दरअसल अब ये खरीद फरोख्त का क्या मामला है? अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर करने के आरोप लगाए थे। आतिशी मारलेना ने कहा था कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहती है, 25-25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हमारे विधायकों को, और इसी मामले में क्राइम ब्रांच दोनों नेताओं से पूछताछ का सबूत लेने जाती है। क्राइम ब्रांच के लेटर के बाद दिल्ली पुलिस पर अरविंद केजरीवाल भड़क जाते हैं, कहते हैं कि पुलिस वाले क्राइम रोकने की बजाय नोटंकी करने में लगे हुए हैं, इसी वजह से अपराध बढ़ रहा है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपने आपको सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप ही ने आरोप लगाया 25-25 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस आपसे पूछने आई है कि बताइए किसने 25 करोड़ रुपए ऑफर किया, क्या उसका नंबर है, क्या उसका नाम है, सबूत दीजिए। सबूत आपसे दिए नहीं जा रहे हैं और उल्टा आप कह रहे हैं कि क्राइम रोकने ही तो आ रही है दिल्ली पुलिस। अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने यह चीज की है तो सामने लाइए, उजागर कीजिए, वही तो रोकने जा रही है दिल्ली पुलिस। लेकिन अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं केजरीवाल की इनसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, इनसे दुनिया की सारी समझ इन्हीं में भरी पड़ी है। लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं है केजरीवाल जी, उनको सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। और ये कई बार हो चुका है, आरोप आप लगा देते हैं, आरोप लगा करके पतली गली से निकल जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं होगा ऐसा। इसलिए इस बार पुलिस आई है और पूछताछ कर रही है कि बताइए ये जो आरोप लगा रहे हैं 25-25 करोड़ रुपया दिया जा रहा है किसने। और ये आप खुद सोचिए, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया, लेकिन शिकायत किसने दर्ज कराई? बीजेपी ने दर्ज कराई कि जो भी ये कर रहा है वो गलत है, जाकर के जो है पुलिस जांच करे, तो सब दूध का दूध पानी का पानी जो है वो साफ हो जाएगा। बहरहाल अब यहां पर चौतरफा गिरे हुए हैं केजरीवाल, फीडबैक यूनिट को लेकर के भी जांच चल रही है, और अब यहां बार बार एक ही इनकी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है। आम आदमी पार्टी के नेता आते कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें परेशान किया जा रहा है, ये जानबूझ करके जो है राजनीतिक जो है लोभ के नाते हमको फंसाया जा रहा है। अरे अगर कुछ हुआ नहीं तो शराब नीति को वापस क्यों लिया? जैसे ही जांच बैठी क्यों ले लिया गया वापस इस शराब नीति को? और कितने नियमों को तोड़ने के आरोप लगे हैं इस दिल्ली सरकार पर शराब नीति घोटाले मामले में। जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन टीओबीआर 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010, ये तमाम नियमों को तोड़ा है आपने। और इसी वजह से मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग से जवाब भी मांगा था। उसके बाद 8 जुलाई 2022 को इस संबंध में उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई थी, तब जाकर के इस मामले पर बवाल मचा, और उसके बाद जो है यहां पर इस शराब घोटाले को लेकर के जांच शुरू हुई, और फिर इस नीति को वापस भी ले लिया गया केजरीवाल सरकार की तरफ से। विजय नायर आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता, क्या उनका लेना देना है इसमें? पूरा सब चीजें खुल करके सामने आ रही हैं। क्यों जो है जमानत नहीं मिल रही आम आदमी पार्टी के नेताओं को? तो कहीं ना कहीं अब जो है सब चीजें घूम करके अरविंद केजरीवाल पर आ रही है, और लगातार उन पर आरोप लगता रहा है कि बिना अरविंद केजरीवाल के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। उनके जवाब आप देंगे नहीं, ईडी के सामने आप जाएंगे नहीं, केवल आरोप लगाएंगे, आरोपों को लेकर के जब सवाल पूछे जाएंगे उसका भी आप जवाब नहीं देंगे। तो देश की जनता सब समझती है, बहुत आम आदमी करके आप यहां तक पहुंच गए। अब सब कुछ आपकी रीति नीति से लोग जागरूक हो चुके हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पर? ये जो बड़ी खबर सामने, अब यहां पर ईडी कोर्ट पहुंच चुका है। 7 फरवरी को इस मामले में जो है अब सुनवाई होगी। शिकायत दर्ज करवाई गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की 5-5 समन दिए जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल खुद को ही कट्टर ईमानदार का टैग दे देते हैं, खुद को ही कह देते हैं कि नहीं मैं तो एकदम सही हूं, ये समन गैर कानूनी है। यानी कि केजरीवाल अपने आप को जो है कानून से भी बढ़कर के मानने लगे हैं। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर? ईडी का कोर्ट में जाना और अब आगे क्या हो सकता है, क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है केजरीवाल की? इन तमाम चीजों पर आपकी जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।